इस वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अजीमुल शान जलसे के कौमी सदर आली जनाब इज़्ज़तमाब मुस्तफा फारूक साहब, बहुत ही एक काबिल एहतराम शख्सियत यहाँ है, आली जनाब इज़्ज़तमाब प्रकाश अंबेडकर जी, अभी अभी जिनका आपने तकरीर सुनी है, ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब, मैं माजरत चाहता हूं स्टेज पे बैठी हुई तमाम ही काबिल एहतराम शख्सियतें, मेरी बहनें, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं दो चार बातें ही करने वाला हूं, वक्त का तगाजा है, फैसला आपको करना है। इस मुल्क में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती है, सेकुलर पार्टियों के नाम से जाती है, मगर हकीकत यह है कि 2004 में बनी हुई सच्चर कमेटी ने इन तमाम सेकुलर पार्टियों का पोल खोल दिया है, जो दावा करती है कि हम अल्पसंख्यक या मुसलमानों के बेसिक प्रॉब्लम पे काम कर रही है, बुनियादी मसालों पे हम काम करते हैं, उनके मूल प्रश्नों को लेकर हम लड़ाई लड़ते हैं। सच्चर कमेटी ने उसका पोल खोल दिया है कि आज इस मुल्क में रहने वाला अल्पसंख्यक मुसलमान हमारे दलित भाइयों से 10 गुना पीछा है। अब आप सोचो कि क्या हकीकत में ये सारी सेकुलर पार्टियां हैं? सवाल है आपके पास। सोचने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा कि हकीकत में हम इतने पीछे क्यों गए। जब ये हमारा काम करते थे तो हम इतने पीछे नहीं जा सकते थे। ये सवाल आपके सामने वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने बिला के सामने खड़ा किया है। सोचना आपका काम है। दूसरा एक सवाल है कि अभी दस्तूर बना ही नहीं था। खास तौर से मैं मीडिया वालों को, प्रेस वालों को ये बात कहने जा रहा हूं कि अभी दस्तूर बना ही नहीं था, 2, 3, 4 महीने भी नहीं हुए थे कि मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी साजिश की गई है जिसका आज हमको 60-66 साल से खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वो क्या? हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, वो दस्तूर कहता है कि इस मुल्क में रहने वाला कोई भी शहरी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबको बराबरी के हक है और सबको बराबरी के हक मिलना चाहिए। दस्तूर अभी बना ही नहीं था, 2-4 महीने नहीं हुए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और उसमें ये कहा कि ये जो रिजर्वेशन है, ये दलितों के लिए जो रिजर्वेशन है, ये जो बैकवर्डों के लिए रिजर्वेशन है, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। सोचिए, गौर कीजिए। महरूम 1950 में ही कर दिया गया। हमें आज तक पता नहीं है कि ये कैसा हुआ और कैसे हुआ, जबकि नहीं होता। इसकी लड़ाई और भी लोगों ने लड़े। सिखों ने 1956 में लड़कर के कहा हम हिंदू नहीं है, उनको मान्यता दी गई है। नवबुद्धों ने लड़ाई लड़ी 1990 के अंदर, उनको भी हटा दिया गया। फिर मुसलमानों ने और सिखों ने क्या किया? इस रिजर्वेशन से महरूम क्यों किया गया? आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्टियां कैसी पार्टियां हैं। तो आज आपको वक्त है, जरूरत है इसको चेंज करने का, इसको बदलने का। और अगरचे इसको आज आप नहीं बदलते हैं तो 66 साल से जो चीजों से आपको महरूम किया गया है, जिस तरीके से बात की जाती है 10%, 15%, 4%, 9%, ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है। सच्चर कमीशन नहीं है, कमेटी है। 2004 में किसने बनाया? यही यूपीए गवर्नमेंट ने। रंगनाथन मिश्रा कमीशन बनाया गया है, ये किसने बनाया? यही यूपी गवर्नमेंट ने।
उस कमीशन का चेयरमैन कौन है? एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। इसके ऊपर इलेक्शन जीत गए कि हम मुसलमानों को 15% रिजर्वेशन दे रहे हैं, 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं। भोली भाली कौम, अरे नहीं भाई, अब तो कुछ तो भी होने वाला है। 2000 का जंग के बाद जब ये कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में आई, क्या हाल हुआ उसका? पहले भी इंदिरा गांधी के जमाने में गोपाल सिंह कमीशन बना था, उसका क्या हाल हुआ? वो भी खास तौर से मुसलमानों के लिए बरद्दी की ठोकरी में डाल दिया गया। ये नहीं चाहती है कि मुसलमानों के बेसिक प्रॉब्लम पर काम हो। आज जो लोग कहते हैं कि भाई पार्टी की क्या जरूरत है, पार्टी की आज सख्त जरूरत है। इस देश में बदलाव आने, इंकलाब आने की सख्त जरूरत है। कब तक सहेंगे हम? कब तक सहेंगे हम इस बातों को, सारी बातों को कब तक झेलेंगे हम? सच्चर कमेटी ने की बात तो मैं नहीं करता, रंगनाथन मिश्रा कमीशन की हम कहते हैं। मुस्तफा फारूक साहब गवाह है। 2008 से दिल्ली में हमारी तंजीम बराबर हर पार्लियामेंट में बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, धरना देती है कि रंगनाथन कमीशन की जो सिफारिशात है उसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस हो। कोई भी सेकुलर पार्टी तैयार नहीं है। किसी भी सेकुलर पार्टी को मुसलमानों के रंगनाथन मिश्रा का हम खाली एक पार्टी को दोष देते नहीं, सारी पार्टियां चुप्पी साधी बैठी है। गौर करो, सोचो। एससी के लिए बिहार में लालू प्रसाद ने दोनों हाउस में बिल पास किया, उत्तर प्रदेश में हुआ, आंध्रा में हुआ। बिल तो भेज दिया गया पार्लियामेंट में, मगर वहां सब खामोश बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई एमपी बात नहीं करता है। तो हमको इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि बदलाव क्यों? मैं यही कह रहा हूं कि अभी दस्तूर बना भी नहीं हुआ था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था, 2-4 महीने भी नहीं हुए थे, तो हमको नामहरूम कर दिया गया। उस दस्तूर में ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता कि स्टेट ऑफ इंडिया हमारे भी 3 बने हैं। इस तरीके की बातें होती है। इसके लिए हमको और हमारे लोगों को ये सोचना होगा कि आने वाले 2014 में हमें सियासी शऊर आना चाहिए, सियासी बेदारी आना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि 66 साल से एक पार्टी नहीं, तमाम सेकुलर कहने वाली पार्टियां हमको धोखा दे रही है। यहां पर महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि किस अंदाज से हमारे साथ काम होता है। एक नेशनल पार्टी के कारगुजार सदर कार्य अध्यक्ष अशरफ जहां का इनकाउंटर की बात तो करते हैं और करना भी चाहिए। इनकाउंटर हुआ तो उनको सजा मिलना चाहिए, मौत की सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए, बात सच है। मगर यहां हमारे महाराष्ट्र में एक नौजवान इंजीनियर जिसके मां बाप तड़प तड़प कर मर चुके हैं, क्या नहीं ख्वाहिश थी उन मां बाप की? आज उसको जमीन ने खा लिया है, आसमान में चला गया है। कहां है उसका पता? उसके बारे में क्यों नहीं बात की जाती है? इशरत जहां की बात की जाती है, यहां के होम मिनिस्टर को जेल में डालने की बात क्यों नहीं की जाती है? पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जिन्होंने उस ख्वाजा यूनुस को गायब कर दिया, थोड़े दिन के लिए निलंबित, सस्पेंड हो गए और उसके बाद में आज वो फिर वापस नौकरियों पे लग गए। इसके बारे में क्यों नहीं कोई सेकुलर पार्टी बात करती है? इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होता है? इसके बारे में क्यों नहीं हाउस में आवाज उठती है? पसमंदाओं के बारे में मैं बात कहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में 1931-1933 में हमारी गिनती हुई थी, मालूम था कि इस मुल्क में पसमानदा कितने हैं। इस मुल्क में जानवरों की गिनती होती है, गधों की होती है, घोड़ों की होती है, और जानवरों की होती है, पेड़ों की होती है, सबकी होती है, मगर पसमानदाओं की गिनती नहीं होती है। इसके लिए नहीं होती है कि अगर इनकी गिनती हो जाए तो इनके लिए भी बजट बनाना पड़ेगा, इनको भी, इनके भी तरक्की के रास्ते हमवार होने वाले हैं। इसके लिए जानबूझ करके एक नहीं तमाम ही पार्टियां, कभी भी हम पार्लियामेंट में हर वक्त इसके बारे में भी बात उठाते हैं। तो मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों की ये चर्चा होती है कि ये जो बात हो रही है वेलफेयर पार्टी की बात, या और जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं और वो बदलाव चाहते हैं, इनकलाब चाहते हैं, तो आपको जाके सोचना है कि वाकई
फिर आपको वापस ऐसा महरूम रहना है या फिर वापस आपके साथ जुल्म ज्यादती होना चाहिए। ये सारी बातों के ऊपर गौर कीजिए, सोचिए और आने वाले 2014 में एक इनकलाब बर्पा पैदा कीजिए और एक नया यहां पर चेहरा लाइए, एक नई हुकूमत बनाइए और